मसला है यकुम ज़िलहिज्जा से अपने नाखूनों को और बालों को न काटना। ये काम मुस्तहब है। मुस्तहब किसे कहते हैं? मुस्तहब वो काम है कि जिसे कर लिया जाए तो अच्छा है, और अगर ना किया जाए तो कोई गुनाह नहीं है। कर लो तो अच्छी बात है। गर्मी हो रही है, अगर आप अपने घर के बाहर एक ड्रम रखकर पानी भर के उसमें बर्फ़ डाल दें तो अच्छी बात है, और ना करें तो कोई गुनाह भी नहीं है। उस ड्रम में थोड़ी शक्कर डाल के 2-3 बोतलें रूह अफ़ज़ा डाल दें, अच्छी बात है, और ना डालें तो मोहल्ले वालों को कहना का हक़ नहीं है कि तुमने रूह अफ़ज़ा क्यों नहीं बनाया आपके से। मर्ज़ी है, कर लोगे सवाब मिलेगा, अच्छी बात है, नहीं करोगे कोई गुनाह नहीं है। लेकिन जहाँ यकुम ज़िलहिज्जा आती है, व्हाट्सएप पर ऐसे मैसेज शुरू हो जाते हैं, भाइयों याद रखना कल से नाखून नहीं काटने, सोचा मैंने आपको याद दिला दूं इसलिए मैसेज कर रहा हूं। ऐसा मैसेज चलने पड़ता है, ऐसा लगता है कि इसके बगैर यकुम ज़िलहिज्जा का सूरज ही नहीं निकलेगा। इस कदर इसके ऊपर जोर दिया जाता है। तो उसी का ये असर है कि कुछ लोग ये समझने लगे कि यार अगर हमने यकुम ज़िलहिज्जा से नाखून न काटे, बाल न कटवाए, तब तो हमारी कुर्बानी होगी, और अगर हमने बाल कटवा लिए, नाखून कटवा लिए, तो हमारी कुर्बानी नहीं होगी, हमारी कुर्बानी ख़राब हो जाएगी। ये जहन बनने लगा लोगों का। ऐसा हरगिज़ नहीं है। अगर आप इन 10 दिनों में अपने बाल न कटवाएं, अपने नाखून न तरशवाएं, अच्छी बात है, सवाब मिलेगा आपको। और अगर आप कटवा लें नाखून, आप बाल कटवा लें अपने, तो कोई गुनाह आप पर नहीं है। और अगर आप कुर्बानी करने जा रहे हैं तो आपकी कुर्बानी पर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं, कोई असर नहीं पड़ेगा आपके कुर्बानी पर। लिहाजा जो चीज़ इस्लाम ने जितनी रखी है उसको उतना ही रखा जाए। मुस्तहब को वाजिब और फ़र्ज़ बनाने की कोशिश ना की जाए। इसलिए जैसे बहुत सारे लोगों को परेशानी होती है कि उनके बाल बड़ी तेज़ी से बढ़ते हैं, बहुत जल्दी जल्दी बाल बढ़ जाते हैं। या कोई बेचारा सफ़र में था, बाल बड़े हुए थे, उसके कानों पर आ रहे थे, कानों पर बाल आते हैं, परेशानी होती है। सफ़र में था, नहीं कटवा सका, घर पर आया तो चांद दिख चुका था, 1 या 2 ज़िलहिज्जा हो चुकी थी। अब वो परेशान है, बाल काट रहे हैं, गर्मी लग रही है, कटवा भी नहीं सकता। तो इस्लाम ने ला इकराह फिद्दीन, दीन में ज़बरदस्ती नहीं है, दीन में सख्ती नहीं है। इस्लाम तो बड़ा आसान है। इस्लामी कानून, हमारी शरीयत, ये हमारे मिजाज के मुताबिक है, बहुत आसान रखी गई है। तो ये मुस्तहब काम है, अच्छी बात है, अगर आप करेंगे तो सवाब मिलेगा। और ये रखा क्यों गया? फिर वही बात, इस्लाम में कोई चीज़ बेमकसद नहीं है, बेमाना नहीं है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जानते थे कि मेरी उम्मत में जहाँ मालदार लोग होंगे, अमीर लोग होंगे, कोई 1 जानवर करेगा, कोई 2 जानवर करेगा, कोई 3 जानवर करेगा, तो मेरी उम्मत में ऐसे लोग भी होंगे कि जिन्हें एक हिस्सा करना भी मुश्किल पड़ेगा।
एक जानवर तो क्या, एक हिस्सा करना भी उनके लिए परेशानी का सबब होगा। मालदार नहीं होंगे, गरीब होंगे, रोज़ाना कमाना, रोज़ाना खाना, ये उनका काम होगा। और जब वो देखेंगे कि हमारा पड़ोसी कुर्बानी कर रहा है, गोश्त तो दे गया हमारे यहाँ, गोश्त तो मिल गया हमें, मगर कुर्बानी का सवाब नहीं मिला हमें। अल्लाह की राह में जानवर ज़बह करने का हमें जो सवाब मिलता, गुर्बत की वजह से वो सवाब न मिल सका हमें। तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने गरीब उम्मतियों को ये फार्मूला अता फरमाया, ये नुस्खा अता फरमाया कि तुम्हारे पास अगर इतना पैसा नहीं है, तुम्हारे पास इतना माल नहीं है कि तुम हिस्सा कर सको, तुम जानवर कर सको, तो 1 ज़िलहिज्जा से लेकर 10 ज़िलहिज्जा तक अपने नाखून मत कटवाना, अपने बाल मत कटवाना। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें कुर्बानी का सवाब अता फरमाएगा। ये अपने गरीब उम्मत के लिए एक फार्मूला अता फरमाया गया है। दूसरा मसला ये बयान करना था, कुर्बानी के जानवरों को सजाना। बहुत सारे लोग एतराज करते हैं कि साहब, अरे मियाँ कुर्बानी के जानवरों को टहलाना है, सजा रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। देखिए, दिखावा हर काम में है। आप अपने घर से नमाज पढ़ने आए हो, दिखावा हुआ कि नहीं? महल्ले वालों ने देखा कि नहीं? बाजार में जानवर खरीदने जाओगे, दिखावा होगा कि नहीं? अरे साहब जानवर लेने आए। जब 50,000 60,000 के कटरे के पैसे लगाओगे, दिखावा होगा कि नहीं? हम मियाँ 17,000 लगा दिए उन्होंने। हर काम में दिखावा है। दुनिया का कोई काम ऐसा नहीं है जिसमें दिखावा ना हो। आप अपना मकान बनाएं, बाहर टाइल्स लगाएं, दिखावा है कि नहीं? आप 25 लाख के कार लेकर आए, लोग देखेंगे यार बड़ी बढ़िया चमचमाती गाड़ी है भाई, बहुत नई गाड़ी लाए बिल्कुल निकाल के, दिखावा है कि नहीं? तो क्या नई कार लेना हराम हो जाएगा? क्या मकान के बाहर टाइल्स लगाना हराम हो जाएगा? नहीं। आपकी नीयत में दिखावा नहीं होना चाहिए। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नियतों पर है। आपकी नीयत में दिखावा नहीं होना चाहिए। क्या मैं मोहल्ले वालों को दिखाऊं, देखो भाई इतना माल है मेरे पास, इतना बढ़िया टाइल लगाया मैंने, इतनी बढ़िया गाड़ी लाया हूं मैं? नहीं, आपकी नीयत में दिखावा नहीं होना चाहिए। आप बढ़िया से बढ़िया खाइए, बढ़िया से बढ़िया घर बनाइए, बढ़िया से बढ़िया कार लाइए, बढ़िया से बढ़िया जानवर लाइए, उसको सजाइए। और अपने कुर्बानी के जानवरों को सजाना, ये भी मैं अपने घर से नहीं कह रहा हूं, हदीस शरीफ सुनाता हूं आपको मैं। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब कुर्बानी के लिए जानवर लाते थे तो सैयदतना उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा तैयबा ताहिरा रदी अल्लाह ताला अन्हा उसके गले के लिए हार बनाया करती थी। हजरत आयशा सिद्दीक़ा उम्मुल मोमिनीन कुर्बानी के जानवरों के लिए हार बनाती थी, पहनाती थी उसको। क्या पता चला, या हमारे यहाँ जो कुर्बानी के जानवरों के गलों में हार डाला जाता है, बढ़िया बढ़िया हार डालते हैं, मोतियों का हार डालते हैं, ये सुन्नत है। तो कुर्बानी के जानवरों को सजाना, उनको घुमाना फिराना, अरे भाई इससे इस्लाम की शान भी तो महसूस होती है। वरना मुझे बताइए, ये मस्जिदों के बाहर जो मीनार बनती है क्यों बनती है? कहीं पर 2 लाख की मीनार, कहीं पर 5 लाख की भी मीनार, कहीं कहीं तो 25-25 30-30 लाख की मीनार बनती है। ये इतना पैसा क्यों लगाया जाता है? ये दिखावा नहीं है तो क्या है? ये नुमाइश नहीं है तो क्या है? मगर ये नुमाइश इसलिए की जाती है ताकि आने जाने वालों को पता चल जाए कि देखो यहां पर इतनी मस्जिदें हैं। हम जब ट्रेनों से गुजरते हैं और रास्तों में आबादियां नजर आती हैं तो आबादियों की पहचान इसी से होती है। जहां मीनार नजर आ जाए पता चल जाए कि अपने भाइयों की बस्ती है। तो ये दिखावा नहीं है, ये इस्लामी दबदबे के लिए है। इसी तरह अपने कुर्बानी के जानवरों को आप सजाइए, निलाइए, धुलाइए, तेल लगाइए बढ़िया करके, हार वार पहनाइए। हमारे यहाँ तो चादर वादर भी डाल देते हैं बढ़िया करके, अपनी बेगम का दुपट्टा लेके डाल दिया, बस बिस्मिल्लाह करिए।
इस्लामी दबदबा है, शान शौकत महसूस होती है। कोई नाजायज़ व हराम नहीं है, कोई इसमें गुरूर नहीं है, तकब्बुर नहीं है। हाँ, आपकी नीयत में नहीं होना चाहिए। नीयत में सिर्फ इतना होना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है कि उसने मुझे इस काबिल बनाया। नीयत में सिर्फ इतना होना चाहिए। अमाल का दारोमदार नियतों पर है, तो नियत में सिर्फ रब का शुक्र होना चाहिए। आप फिर सजाइए, उसे घुमाइए, कोई परेशानी की बात नहीं है। लिहाजा अपने जानवरों को आप लाइए, सजाइए, घुमाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हमारी कुर्बानियों को अपनी बारगाह पाक में कबूल फरमाए।